You are watching for the greater good. Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you guys are doing great and we are back to continue our series of tutorials for the students willing to go forward in machine learning. अब तक हमने NumPy का theoretical introduction और tutorials complete कर लिए हैं and now it's the time to move on to Pandas tutorials. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपनी Jupyter notebooks के थ्रू लाइब्रेरी के फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स वगैरह को समझते हैं. So let me open our notebooks for As you guys can see, we have a quick introduction over here, जो कि हम पहले ही अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कवर कर चुके हैं. अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो देखें पांडास की, और इन नोटबुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप इन नोटबुक्स को डाउनलोड करें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें. चलते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल की तरफ. सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इसे एग्जीक्यूट कर लें ताकि हमारी पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाए. और ये एज पीडी हमारे पास पीडी कॉमन एलियासिंग के लिए यूज़ किया जाता है पांडास को रेफर करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन पीडी डॉट रीड फाइल टाइप. यहाँ फाइल टाइप का मतलब ये है कि पीडी डॉट रीड फाइल टाइप यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट है कि हम किस तरीके की फाइल को रीड करवाना चाह रहे हैं. CSV फाइल है या एक्सेल फाइल है. हमने यहाँ पर एक CSV फाइल रीड करवाई है pd.read_csv और ये हमारी फाइल का नेम है. अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ फाइल का नेम पुट किया है क्योंकि मेरी फाइल जो है वो जिस डायरेक्टरी में मेरी जुपिटर नोटबुक की फाइल है उसी लाइब्रेरी में मेरी सर्वे रिजल्ट public.csv फाइल भी है, इसलिए मैंने सिर्फ फाइल का नेम पुट किया है. अगर वो किसी और डायरेक्टरी में है फाइल जिसे आप रीड करवाना चाह रहे हैं तो आपको पूरा पाथ एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर. हम इस फाइल को रीड करवा के देखते हैं. हमने अपनी फाइल जो है वो रीड करवाई है तो हमारे पास ये पूरा डेटा उसका शो हुआ है. पूरा डेटा से मुराद ये है कि अब इसमें दिस मच कॉलम्स हैं और दिस मच रॉज हैं. तो यहाँ इतनी सारी रॉज और इतने सारे कॉलम्स तो एक साथ आ सकते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर शुरू की 5 रॉज और एंड की 5 रॉज हैं और कॉलम्स भी शायद बीच में कहीं मर्ज हुए हैं. एज यू कैन सी यहाँ 3 डॉट्स हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ कुछ कॉलम्स जो हैं वो कोलैप्स हुए हैं, मर्ज हुए हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर. पांडास के अंदर हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा था कि 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. फिर ज़्यादातर 2 ही बोले जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो थर्ड डेटा स्ट्रक्चर है पैनल, वो बेसिकली एक कंटेनर के तौर पे यूज़ होता है डेटा फ्रेम्स के लिए कि आप उसके अंदर कितने डेटा फ्रेम्स या रख सकते हो या कितने डेटा फ्रेम्स उसके अंदर इनिशियलाइज करवा सकते हो. फिर हमारे पास है सीरीज हमारे पास सिंगल डायमेंशनल डेटा फ्रेम होती है पांडास के अंदर. सीरीज के अंदर ये तो एक रॉ आ जाएगी या एक कॉलम आ जाएगा. डेटा फ्रेम टेबल की सूरत में होता है, उसमें रॉज और कॉलम्स दोनों होती हैं और पैनल हमारे पास डेटा फ्रेम्स का कंटेनर होता है. तो सबसे पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, df वेरिएबल से इनिशियलाइज करवाया. df वेरिएबल को pd.read_csv. अब हमने जो CSV फाइल्स पहले रीड करवाई थी अब हमने उसे एक डेटा फ्रेम में डाल दिया. इसे एग्जीक्यूट करें. अब ये फाइल हमारे पास एक डेटा फ्रेम में मौजूद है. पहले जो हमने डायरेक्ट फाइल प्रिंट करवाई थी, यहाँ पर ये डायरेक्ट फाइल प्रिंट करवाई थी. अब यहाँ ये जो फाइल है इसमें हमने डेटा फ्रेम के अंदर इसे स्टोर करवा के फिर प्रिंट करवाई है. अब हम डेटा फ्रेम पे अप्लाई होने वाले जितने फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स हैं वो इस फाइल में यूज़ करेंगे. सीरीज हम देख लेते हैं. सीरीज df, अब डेटा फ्रेम था हमारे पास, डेटा फ्रेम हमने क्रिएट कर लिया था df वेरिएबल से. तो df वेरिएबल का एक कॉलम हमने ले लिया है कंट्री नेम का, वो इस सीरीज में हमने क्या किया है, स्टोर करवा दिया. क्यों? क्योंकि सीरीज हमारे पास या तो एक कॉलम होल्ड करेगी या एक रॉ होल्ड करेगी. तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा. इसका रिजल्ट हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कॉलम आया है जिसमें कंट्री के नेम्स वगैरह मौजूद हैं. आई होप कि अगर यहाँ हमें मिल जाए वो कॉलम. ये रहा, ये कॉलम है कंट्री का. हमने यहाँ df के इंडेक्सेस में यहाँ की दिया एक तरीके से, जैसे हम पाइथन की डिक्शनरी में की देते हैं वैसे यहाँ हमने कॉलम नेम दिया है एज अ की, और हमारे पास इस सीरीज वेरिएबल में हमारा पूरा कॉलम स्टोर हो चुका है. नेक्स्ट हमारे पास व्यूइंग और इंस्पेक्टिंग है डेटा की, कि हम डेटा को किस किस तरीके से व्यू कर सकते हैं. तो व्यू के लिए हमारे पास सबसे पहले डेटा एनालिसिस की लाइब्रेरी पांडास हमें मेथड प्रोवाइड करती है हेड का.
हेड का मेथड आपको टॉप 5 रोज जो है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। आपकी फाइल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितने ही थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ कॉलम्स हो, सॉरी रॉज हो, आपको शुरू की 5 रॉज एक्सट्रैक्ट करके दे देगा बाय डिफ़ॉल्ट। एक आर्ग्यूमेंट भी सपोर्ट करता है मेथड, अगर आप नंबर ऑफ रॉज या ओनली नंबर ऑफ रॉज आप इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में पास करें, तो जितनी नंबर ऑफ रॉज आप आर्ग्यूमेंट्स में देंगे उतनी नंबर ऑफ रॉज आपको आपकी फाइल में से एक्सट्रैक्ट करके ये हेड का मेथड दे देगा। अभी हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 रॉज आई हैं 0 to 4, और नेक्स्ट हम जब आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं 3 तो हमारे पास 0 1 2 सिर्फ 3 रॉज आई हैं स्टार्टिंग की। अब स्टार्टिंग की रॉज तो आ गई। इसी तरीके से एक मेथड है टेल का मेथड हमें लास्ट की बाय डिफ़ॉल्ट 5 रॉज दे देता है, और अगर हम आर्ग्यूमेंट पास कर दें, जैसे कि यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ 2, तो हमें ये लास्ट की 2 रॉज एक्सट्रैक्ट करके देगा। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल का मेथड। सैंपल का मेथड बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको एक रॉ एक्सट्रैक्ट करके देता है आपके डेटा में से। क्या आप एक तरीके से सैंपल पीस, जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट का देखते हैं वैसे ही एक सैंपल रॉ आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा ये रैंडम कोई भी रॉ, कि आप उसमें व्यू कर लें कि आपके क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं। विदाउट आर्ग्यूमेंट्स इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है कि एक ही सैंपल एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, और विद आर्ग्यूमेंट्स आप जितनी रॉज उसमें इंसर्ट करेंगे उतनी रॉज ये आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। यहाँ हमारे पास कोई रैंडम रॉ बीच में से आई है और नेक्स्ट हमने 5 आर्ग्यूमेंट दिया है, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं कि 5 रॉज आई हैं रैंडम, सीरीज़ में भी नहीं आई, बिल्कुल रैंडम वैल्यूज़ आई हैं, पहले कोई फिर कोई एंड देन कोई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा फ्रेम की शेप। यहाँ हमारे पास शेप जो है वो डेटा फ्रेम का एक एट्रीब्यूट है जो हमें क्या देता है, रॉज और नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड करता है किसके, डेटा फ्रेम के। df.shape हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमने जो डेटा फ्रेम लोड किया है उसमें हमारी कितनी रॉज हैं, दिस मच रॉज हैं और 85 कॉलम्स हैं। इन्फो का मेथड हमें जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि आपके इंडेक्स क्या हैं, रॉज, नंबर ऑफ कॉलम्स या डेटा टाइप क्या है और बाकी सिमिलर इंफॉर्मेशन। एज यू गाइस कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास डेटा टाइप आ चुकी है, यहाँ रॉज आ चुकी हैं कि कितनी रॉज हैं, कॉलम्स आ चुके हैं एंड कॉलम की कुछ डिटेल्स हैं, नॉट नल वगैरह, डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें। कॉलम्स आप देख सकते हैं कि 85 कॉलम्स हैं और यहाँ उन कॉलम्स की डेटा टाइप है ये नॉट नल, काउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, यहाँ डी टाइप में ये आपको ये भी बता रहा है कि इसमें से 5 कॉलम्स जो हैं वो फ्लोट डेटा टाइप के हैं, एक कॉलम जो है वो int64 टाइप का और 79 कॉलम्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के हैं। मेमोरी यूजेज इसकी 30.9 प्लस MB है, मतलब आपकी हार्ड ड्राइव में कितना स्पेस ले रहा है। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी डेटा फ्रेम्स प्रिंट किए या डेटा फ्रेम्स को कॉल किया तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे कॉलम्स बीच में कोलैप्स हो गए, क्योंकि कॉलम वैल्यू जो है वो, कॉलम नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। इस डेटा फ्रेम को एक बार फिर कॉल करते हैं। एज यू गाइस कैन सी कि हमारा डेटा फ्रेम जो है वो यहाँ पर कॉलम्स कोलैप्स हो रहे हैं। व्हाट इफ़ अगर हमें पूरे कॉलम्स एक साथ देखने हों या पूरा डेटा सेट एक साथ व्यू करना हो, तो उसके लिए पांडास जो है वो हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करती है सेट ऑप्शंस का। ये पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है सेट ऑप्शन। इसमें हम मैक्सिमम रॉस फिलहाल हमारे पास 10 ही आएंगी, कॉलम नंबर जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कॉलम नंबर कर दिया 85। लेट मी एग्जीक्यूट इट। इसे हमने एग्जीक्यूट किया। अब दोबारा जब हम अपना डेटा फ्रेम एग्जीक्यूट करेंगे, सो स्क्रॉल बार से ये अंदाज़ा हो रहा है कि पूरे कॉलम्स जो हैं वो आ चुके हैं, कहीं भी हमारा डेटा बीच में कोलैप्स नहीं हो रहा। ये जितनी भी नैन वैल्यूज़ हैं ये सब डेटा सेट के अंदर ही हैं, लेकिन हमारा डेटा कहीं भी कोलैप्स नहीं हो रहा। हमारे 85 के 85 कॉलम्स हम एक साथ व्यू कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। यहाँ पर हमारी पांडास लाइब्रेरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिलेक्टिंग डेटा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो या किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू गाइस कैन आस्क अस इन द कमेंट्स, वी विल बी अवेलेबल फॉर यू 24/7। आप लोग इन नोटबुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप इनको डाउनलोड करें और इनमें एट्रीब्यूट्स और फंक्शन से रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन गिवन है, उन्हें पढ़ें ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।